पिछले कई महीनों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई भविष्यवाणी कर दी है। आजकल देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ज़्यादा ही भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि उनके आगे हमारे देश के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी फेल होते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा, नाटो के सदस्य देश रूस के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इससे तो रूस मजबूत हो रहा है, नाटो देश कमजोर हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों की रणनीति पर सवाल उठाया है कि जिस प्रकार से नाटो के सदस्य देश रूस के साथ व्यवहार कर रहे हैं, रूस को कमजोर करने के बजाय वो लोग रूस को मजबूत कर रहे हैं। दरअसल दुनिया में कई युद्ध को रोकने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप जब रूस यूक्रेन युद्ध रोकने में असफल हो रहे हैं, तब उनका गुस्सा नाटो सदस्य देशों पर ही फूट रहा है। तो ऐसी स्थिति में आजकल देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भविष्यवाणी करने के साथ साथ एक दावा यह भी कर रहे हैं कि दुनिया में जितना भी युद्ध चल रहा है वो पूरी तरीके से उस युद्ध को समाप्त कर दे रहे हैं, कहीं युद्ध होने ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन वह यह बात नहीं बता रहे हैं कि दुनिया में जहाँ जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ वहाँ अमेरिका का ही हाथ है। यह बात तो बता रहे हैं कि हम दुनिया में कहीं युद्ध नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन यह बात नहीं बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ युद्ध की शुरुआत हो रही है वह अमेरिका की ही देन है। दुनिया में जहाँ जहाँ तख्तापलट हो रहा है, जहाँ जहाँ अशांति हो रही है, जहाँ जहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का ही हाथ है। ये बात नहीं बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से युद्ध जो है ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। लोकतंत्र की हत्या करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। इसको लेकर इस समय लगातार वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 50 से 100% टैरिफ लगाने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो देश रूस से कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं, रूस से तेल खरीद रहे हैं, उन पर 50 से लेकर 100% टैरिफ लगाने की जरूरत है। लेकिन टैरिफ लगाने की बात तो दूर, ये लोग खुद ही रूस से तेल खरीद रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की माना जाए तो नाटो के सदस्य देश जो हैं वो रूस से खुद ही कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं। और सही बात है, कच्चे तेल का आयात रूस से नाटो के सदस्य देश ऐसे हैं जो कई सदस्य देश हैं जो रूस से कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो वही बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि रूस से जो लोग कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं उनके ऊपर चाहिए कि नाटो के सदस्य देश 50 से 100% टैरिफ लगाएं, ताकि वो लोग रूस से कच्चे तेल का आयात ना करें। रूस आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए ताकि युद्ध लड़ने की उसकी क्षमता खत्म हो जाए और रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध खत्म हो जाए। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह उनकी नहीं बल्कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के जेलेंस्की की जंग है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा प्रयास किया कि युद्ध रुक जाए और कैसो युद्ध रुक गया तो हमारा पूरा श्रेय हम ही को मिलेगा। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रोकने में असफल हो गया तो अब कह रहा है कि यह हमारा युद्ध है ही नहीं, अब युद्ध से पल्ला झाड़ के दूर भागना चाहते हैं। यह युद्ध जो है जो बाइडेन और यूक्रेन के जेलेंस्की का है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी तक देखा गया कि पूरा जोर शोर से युद्ध रुकवाने में लगे थे, लेकिन जब रूस का राष्ट्रपति पुतिन किसी की बात ही नहीं मानता, वह लगातार युद्ध करते जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रोकने में असफल हो गए तो अब इस युद्ध से पल्ला झाड़ के भाग रहे हैं। उन्होंने कहा, हम तो केवल युद्ध रोकने और निर्दोष लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, पिछले हफ्ते में 7118 लोग मारे गए हैं रूस यूक्रेन युद्ध में। उन्होंने इस घटना को पागलपन भरा बताया।